कोजागिरी पूर्णिमा के दिन जो सर्दी, श्वास और अस्थमा के लिए दवा दी जाती है, उसकी शास्त्रोक्त जानकारी आज हम लेंगे। मैं वैद्य राधिका पुंड आप सभी का अपने YouTube चैनल वैद्य राधिका पुंड आयुर्वेदाचार्य में स्वागत करती हूँ। जैसे ही बारिश का सीजन खत्म होता है और धीमे धीमे ठंडी शुरू होने लगती है, इस बीच का जो ट्रांजिशनल पीरियड है, जिसे हम ऋतु संधि काल कहते हैं, इसमें गजब की हीट वातावरण में बढ़ जाती है, जिसे हम अक्टूबर हीट कहते हैं। इस महीने में जो पूर्णिमा आती है उसे हम अश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा या कोजागिरी पूर्णिमा कहते हैं। सालों से, पीढ़ियों से हमारी भारतीय संस्कृति में इस पूर्णिमा के दिन चांद के मंद प्रकाश में दूध अटाकर पीने की परंपरा चली आ रही है। पर पिछले कुछ सालों से इसके पीछे का शास्त्रीय जो कारण है वो ध्यान में न रखते हुए बस एक एंजॉयमेंट के हिसाब से लोग इसे मनाते हैं। तो ऐसा न करके इसके पीछे का शास्त्रीय कारण क्या है, ये आज हम जानेंगे, ताकि इसके पूरे फायदे हमें हेल्थ के हिसाब से मिले। साल भर के कंपैरिजन में कोजागिरी पूर्णिमा के दिन चांद ये पृथ्वी से सबसे पास में होता है। चांद और पृथ्वी का डिस्टेंस ये सबसे कम होता है इस दिन। इसी दिन चांद अपने पूरे 16 कलाओं से प्रकाशमान होता है। इसी दिन चांद से कुछ मैग्नेटिक वेव्स, स्पेसिफिक रेस एमिट होती है, जो कि पृथ्वी पर आती है। ऐसा कई रिसर्चों में प्रूव हो चुका है। आयुर्वेद के हिसाब से चांद ये दवाइयों का कारक कहा गया है। हमारे शरीर में अगर 74% जल महाभूत है और जल महाभूत ये कफ का एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो इस दिन जो भर्ती का परिणाम पानी और कफ पर हमारे शरीर के आता है, इसका दवाइयों के असर पर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। और इसीलिए इसी दिन दवाइयों का जो वीर्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है। योग शास्त्र के हिसाब से भी जब हमारी लेफ्ट नाड़ी यानी ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी जब एक्टिवेट होती है, तो हमें सुख, शांति, समाधान, प्रसन्नता और शरीर में ठंडक महसूस होती है। कोजागृति यानी कोजागर, इसका अर्थ है कि कौन जाग रहा है। और ये जागना सिर्फ हमारे बाह्य चक्षुओं का नहीं, बल्कि हमारे अंतर्मन, हमारी भावना, हमारे अध्यात्म, इस तरह से ये व्यापक अर्थ से लिया जाना चाहिए। आज हमारा भारत देश ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मनोरोग, मोटापा, इनका कैपिटल कहा जाता है। पूरी दुनिया को आयुर्वेद, योग, अध्यात्म और शास्त्रीय संगीत का वरदान देने वाला हमारा देश आज इन बीमारियों का कैपिटल कहा जाए, ये बात मन को बिल्कुल भी नहीं भाती। बहुत क्लेश होता है ये जानकर। और इसीलिए खुद को निरोगी रखना, साथ में हमारे परिवार, हमारे गांव, हमारे देश को निरोगी रखना, ये हम सभी का कर्तव्य है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस साल कोजागिरी पूर्णिमा से। पौराणिक कथाओं में और आयुर्वेद में भी कोजागिरी को जागने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा है। और हमारे शरीर की लक्ष्मी यानी हमारी प्रतिकार क्षमता, हमारा आरोग्य है। तो कोजागिरी को दूध पीकर इस साल आयुर्वेदिक पद्धति से हम सब धन लक्ष्मी के बजाय हम आरोग्य लक्ष्मी के लिए जागरण करेंगे। तो आइए जानते हैं कोजागिरी पूर्णिमा के दिन दूध पीने का सही तरीका। कोजागिरी पूर्णिमा के दिन दोपहर को 3 बजे से पहले आपको लंच कर लेना है। उसके बाद जब तक पॉसिबल हो कुछ भी न खाएं। जितना पेट खाली रहेगा उतना ये दवा का एब्जॉर्प्शन शरीर में अच्छा होता है। पर अगर छोटे बच्चे हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं, पित्त प्रकृति के लोग हैं कि जो भूखा नहीं रह सकते हैं, वो लोग शाम को 7 बजे से पहले पतली मूंग दाल की खिचड़ी या सूप ले सकते हैं। उसके बाद 10 बजे के अराउंड आपको कर्कट श्रृंगी, भारंगी, पिपली, बृहदवात चिंतामणि, कचोरा और उसमें 4-5 बाम्बू के यानी वंश के पत्ते डालकर आपको 250 ml दूध, 250 ml पानी डालकर उसको चांद के मंद प्रकाश में गच्ची पर धीमे धीमे पकाना है। जब ये खीर बन जाएगी, इसमें हमने क्योंकि चावल भी डाले हैं 1 टेबल स्पून, जब ये खीर बन जाएगी तो इसे आप छान लीजिए और रात को 12 बजे के अराउंड आप इसे धीरे धीरे पी लीजिए।
ये खीर पीने के बाद रात को 3 बजे तक आपको जागरण करना है, आपको जागना है। पर कृपा करके इसमें आप ड्राई फ्रूट ना डालें। और इसके साथ जो लोग स्नैक्स खाते हैं ना, कचौरी, समोसा, भेल, पानी पूरी, ये सब चीज़ें खा लेते हैं, ये कृपा करके आप ना खाएं, क्योंकि इससे फायदा होने की बजाय नुकसान ही होता है। दूध और मसाले, दूध के साथ जब हम अन्य पदार्थों को खाते हैं तो उससे हमारी बीमारी कम होने के बजाय बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये दवाई के पहले भी आपको भूखा रहना है और ये दवाई लेने के दूसरे दिन भी जितना हो सके आप लंघन करें। दूसरे दिन भी आप दिन भर अगर मूंग दाल की पतली खिचड़ी खाकर या सूप खाकर रहेंगे तो इस दवा का एब्जॉर्प्शन शरीर में बहुत अच्छे तरीके से होता है और फायदा हमें ज़्यादा मिलता है। इस दवा लेने से जो हमारा हार्ट है, फुफ्फुस यानी लंग्स है और लीवर की प्रतिकार क्षमता यानी इम्यूनिटी गजब तरीके से बढ़ती है। इसलिए सभी लोगों को इसका फायदा होता है। पर जिन लोगों को स्पेशली बार बार सर्दी हो जाती है, जुकाम होता है, नाक से पानी बहता है या बहुत छींकें आती है, नाक चोक हो जाता है, गले की बीमारियां है, श्वास है, दम लगता है, या जिनको हीट की प्रॉब्लम्स जैसे आंखों में जलन होती है, हाथ पैर के तलवों में जलन होती है, छाती में जलन होती है, एसिडिटी होती है, स्किन पे रैश आते हैं या खुजली हो जाती है, अर्टिकेरिया हो जाता है, ऐसे लोगों को भी इस दवा का इस शास्त्रोक्त पद्धति से अगर आप सेवन करेंगे तो ज़रूर फायदा होता है। और इसके साथ अगर ये लोग कुछ 1-2 महीने तक शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक दवा और पंचकर्म अगर कर लेते हैं तो ये लोग पूरी तरीके से अच्छे से ठीक हो जाते हैं। हमारे क्लिनिक श्री विश्व गोविंद आयुर्वेद चिकित्सालय और पंचकर्म केंद्र अमरावती में गत 14 वर्षों से हम ये दवा सभी लोगों को दे रहे हैं और हजारों लोगों ने इस दवा का फायदा लिया है। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर ग्लोब ये दवा हम कुरियर से भी भेज देते हैं।